सारे देवताओं के दरवाजे पर जाकर कहना पड़ेगा कि हमारा दुख काट दो, और शंकर के मंदिर में जाकर कभी नहीं कहना पड़ेगा कि मेरा दुख काट दो। शिव के मंदिर में तो एक काम करो जो पुराने समय में माताएं करती थी, जो पुराने समय में पुरुष करते थे, जो पुराने समय में बुजुर्ग करते थे। अपने घर का एक लोटा पानी भरकर सुबह से माताएं निकलती थी, हाथ में एक छोटी सी डलिया, उसमें थोड़े से फूल बेलपत्र आदि पड़े रहते थे, एक हाथ में जल का पात्र रहता था, और उसको लेकर माताएं शिव मंदिर में जाकर समर्पित करती थी। अर्थात क्या हुआ इससे? तो शिव महापुराण की कथा कहती है जब घर का जल ले जाकर हम शंकर को चढ़ाते हैं तो शंकर को हम अपने घर का एड्रेस बताकर आ जाते हैं कि ये हमारे घर का पता है। अब तुम शाम को जब निकलो भ्रमण करने के लिए, जब हमारे घर पर होते हुए चले जाना। अब कहने की जरूरत है क्या दुख कटेगा? अब भगवान को बोलना पड़ेगा कि दुख काटो? कुछ नहीं कहना है, बस एड्रेस बताना। हमें भी भगवान के मंदिर में जाकर ये नहीं कहना कि तुम दुख काटो, हमें तो बस केवल एक लोटा जल लेकर जाना है और भगवान को समर्पित करना है, विनती करना है, निवेदन करना है, और भगवान उसको स्वीकार कर लेगा। बस एक लोटा पानी। अब इतना सरल देव देखो कहीं मिलने वाला है क्या? सारे देवताओं के पूजन में तो सारी सामग्री चाहिए, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाओ, आभूषण पहनाओ, रतन पहनाओ, माणिक पहनाओ, मोती पहनाओ, ये पहनाओ, वो पहनाओ। शंकर जी को एक लोटा पानी, हर हर महादेव 3 बार। शिव जी की कथा कितनी विचित्र, वो कहते हैं अगर पानी भी नहीं है चढ़ाने के लिए, तुम्हारे घर में मान लो जल भी नहीं है, बस 3 बार ताली बजा दो, और वो भी नहीं कर सकते तो शिव मंदिर के दरवाजे पर जाकर बम बम बोले बोल दो। वो भी नहीं कर सकते तो मात्र शिखर का दर्शन कर लीजिए। शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम। मात्र शिखर का दर्शन करो, उससे भी सर्व पापों का नाश हो जाता। जल चढ़ाने का भी एक तरीका है, और शिव महापुराण की कथा कहती है कि जल जो भगवान शिव को चढ़ाया जाता है, उस 3 तरह का जल शंकर को समर्पित होता है। बहुत ध्यान से सुनना आज की कथा। 3 तरह का जल शिव को समर्पित होता है, और वो तीनों तरह के जल का अलग अलग भाव है महाराज। पहला जल सादा, घर से पानी लेकर गए, जल लेकर गए, शंकर को चढ़ाया, वो हमने घर का अपना एड्रेस बता दिया, भगवान शिव को जल चढ़ाकर अपने आनंद के लिए शंकर से कुछ प्राप्त कर लिया। दूसरा जल, जल के कलश में थोड़ा सा इत्र डालकर शंकर को जब समर्पित करते हैं तो महाराज घर में अगर कोई व्यक्ति बहुत रोगीला है, बहुत रोगीला, एक प्रैक्टिकल जरूर करना हो, कहीं सीओर वाला हमारा झूठ तो नहीं बोल रहा, इसलिए प्रैक्टिकल जरूर करो। प्रैक्टिकल करने में पीछे मत हटना, और प्रैक्टिकल करने के बाद लिख के भी भेजना कि हमने करा। डरना नहीं अपने को। शिव महापुराण में, स्कंद पुराण में, नर्मदा पुराण में, भविष्य पुराण में, अग्नि पुराण में, नारद पुराण में, बरहा पुराण में, वामन पुराण में जितनी चीजें लिखी गई है, एक एक प्रैक्टिकल कर कर देखो। तो शिव महापुराण, स्कंद पुराण का ये भाव याद करिए कि एक लोटे पानी में इत्र मिलाकर, जल में इत्र मिलाकर, बहुत रोगीला व्यक्ति, बहुत बीमार व्यक्ति है, एक लोटा पानी उसका हाथ का स्पर्श कराकर शंकर को चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। महाराज केवल 5 या 7 दिन चढ़ाओ, और वो 7 दिन के बाद में उस बीमार व्यक्ति का क्रम देखिए कि उसमें कितना आराम लगा है। औषधि दवाई काम करना प्रारंभ करी कि ना करी। केवल इत्र समर्पित, इत्र का जल। तो पहला जल सादा, दूसरा जल है इत्र का, और महाराज तीसरा जल जो शिव महापुराण के अंतर्गत कहा गया है, बेल पत्र का जल। तीसरा जो जल है वो प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए इस 3 तरह के जल को अगर आप भोले बाबा के मंदिर पे समर्पित करेंगे तो आपके सभी रोग दूर होंगे। श्री शिवाय नमः।